नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर फाइनल प्राइम टाइम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। देखिए, करौली सरकार वो नाम जो बागेश्वर सरकार के बाद आजकल काफी सुर्खियों में है। ये बाबा कानपुर के पास करौली नाम की जगह पर दरबार लगाते हैं, पर इनके पास भी बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच भी रहे हैं। लेकिन करौली सरकार पर आरोप है कि इनके दरबार में सवाल पूछने पर एक व्यक्ति के साथ पहले धक्का मुक्की हुई और फिर उन्हें घसीटकर दरबार से बाहर निकाल दिया गया। और देखिए, अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि दरबार में ऐसा क्या कुछ हुआ था कि बाबा को इतना गुस्सा आ गया और उनके स्टाफ ने शख्स की पिटाई कर दी। पूरा किस्सा डिटेल में बताएंगे इस रिपोर्ट के साथ, और साथ ही बाबा की क्राइम कुंडली भी दिखाएंगे। देखिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से बागेश्वर सरकार वर्सेस करौली सरकार क्यों चल रहा है। मांगने के लिए बढ़ा दीजिए 2.5 से 3 इंच लंबाई। ओम शिव सक्रिय कर दी जाए, स्मृति आगे रखी जाए, पीछे भी रहे तब भी स्मृति सक्रिय रहेगी। लंबाई बढ़ा दी जाए, बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या आपकी शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? कुछ है ही नहीं तो फिर क्या की नली पड़ी है? जब कुछ है ही नहीं है, उन निर्बुद्धि डॉक्टर से पूछो, जब कुछ है ही नहीं है, नली डाली, इसका फूड पाइप बंद हो गया है, भोजन नली बंद हो चुकी है। हाँ वही पांच दरगाहें लदी हुई है। मैं नहीं जा रही थी गुरुजी। अब यहाँ अंदर आ गए हो, जाने की जुगाड़ नहीं। यहाँ से आने के बहुत रास्ते हैं करौली सरकार में, जाने के वापस एक भी नहीं। बाबा के बाजार में एक और बाबा की एंट्री हो गई। नाम संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार। कानपुर के करौली गांव में धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाने वाले करौली सरकार, जो चमत्कार के दम पर लोगों के दुख दर्द दूर करने का दावा करते हैं। डॉक्टर साहब लोग क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं निकल रहा, जांचे में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, आग कुछ नहीं रहा, समस्या तो सामने बनी हुई, आग कुछ रहा नहीं है। उन निर्बुद्धि डॉक्टर से पूछो, जब कुछ है ही नहीं है, नली डाली, इसका फूड पाइप बंद हो गया है, भोजन नली बंद हो चुकी है, चौक है। ये मार्केट में एकदम नए बाबा हैं, या यूं भी कह सकते हैं बाबा वाली क्लास के नए टीचर। यूं तो इनका सारा काम धाम कई दिनों से चल रहा था, लेकिन इनकी लॉन्चिंग मार्केट में अभी अभी हुई है। सामने खड़े शख्स से मिले चैलेंज से अपनी भवें तानने वाला ये बाबा दूसरे किस्म का है। बाबा की दुकान के बारे में और बताएं, उससे पहले इनकी कुंडली जान लीजिए। नाम संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार। यूपी के कानपुर में करौली आश्रम ओम शिव कहकर इलाज का दावा। शिव शिव शिव। ये संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार की कर्म कुंडली है। अब हम आपको उसकी क्राइम कुंडली बताते हैं। ऊंचे सिंहासन पर सफेद कपड़ों में विराजमान करौली सरकार का सरकार बनने से पहले एक और इतिहास है, और उस इतिहास में काफी कुछ काला है। संतोष सिंह भदौरिया का अपराधी से बाबा बनने का सफर काफी दिलचस्प है। संतोष सिंह पर 1992 से 1995 के बीच हत्या और 7 CLA समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। 7 CLA एक्ट के तहत अगर छेड़खानी के मामले में लगातार 2 बार कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस छेड़छाड़ की धाराओं के साथ साथ 7 CLA के तहत कार्रवाई करती है। पुलिस की कार्रवाई से बचने से पहले संतोष सिंह भदौरिया ने किसान नेता का चोला ओढ़ लिया। कहा जाता है कि किसान नेता बनकर वो जमीनों पर अवैध कब्जे करने लगा। संतोष सिंह भदौरिया पर कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चर्च की जमीन का एग्रीमेंट कराकर पैसे हड़पने का भी आरोप है। आरोप ये भी है कि बिधूनी में भूमिदान पट्टा सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर अपना आश्रम बना लिया, और इसके बाद सोशल मीडिया पर तंत्र मंत्र के जरिए समस्याओं के समाधान का दावा कर वीडियो अपलोड करने लगा। संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार, जो चमत्कारों का दावा करता है, भगवान शिव का नाम लेकर लोगों की सेहत से जुड़ी समस्याओं के समाधान का दावा करता है। उस करौली सरकार पर हत्या का भी मामला दर्ज है।
कानपुर के शास्त्री नगर में 4 अगस्त 1992 को अयोध्या प्रसाद नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नामजद एफआईआर संतोष सिंह भदौरिया समेत कुछ और लोगों पर दर्ज कराई गई। सबसे पहले संतोष भदौरिया का नाम पहली बार सामने आया, केस चला और संतोष भदौरिया को 27 मार्च 1993 में जमानत पर रिहा कर दिया गया। संतोष सिंह भदौरिया आज की तारीख में बड़े बड़े दरबार लगाता है। कहा जाता है कि दुनिया के कई देशों से उसके भक्त उससे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। अपनी समस्याओं के समाधान की तलाश में उसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। इसी करौली सरकार के नाम पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। बात 1994 की है। 12 अगस्त 1994 को महाराजपुर थाने में तैनात तत्कालीन कांस्टेबल सत्यनारायण और संतोष कुमार सिंह ने चकेरी थाने में सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट करने समेत दूसरी धाराओं में संतोष भदौरिया पर एफआईआर दर्ज कराई थी। संतोष भदौरिया पर तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश पर 14 अगस्त 1994 को एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। सरकारी रिकॉर्ड में जिसकी संख्या 14 JA NSA 1994 है। संतोष भदौरिया ने एनएसए हटाने के लिए गृह सचिव को पत्र भी लिखा था। वर्ष 1994 में एनएसए के बाद बर्रा में भी उसके खिलाफ 1995 में एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसका नंबर 443 है। आज वो संतोष सिंह भदौरिया करौली सरकार बन चुका है। वो करौली सरकार जो अपने चमत्कार के आगे मेडिकल साइंस को भी फेल बताता है। जो बीमारी डॉक्टरों की समझ से परे है, वो करौली सरकार के लिए महज एक मामूली समस्या है। अपने दरबार में बैठकर कुछ ही देर में बीमारी ठीक करने का दावा करता है और कई वर्षों तक MBBS, MD, MS किए हुए बड़े डॉक्टरों को निर्बुद्धि कहता है। उन निर्बुद्धि डॉक्टर से पूछो, जब कुछ है ही नहीं है, नली डाली, इसका फूड पाइप बंद हो गया है, भोजन नली बंद हो चुकी है, चोक है। बाबा का तिलिस्म कुछ कम नहीं है। बाबा के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। कोई अपनी बीमारी का इलाज कराने आता है तो कोई अपने ऊपर से भूत बाधा हटाने के लिए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाता है। करौली बाबा हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि अंधविश्वास का बड़ा ठिकाना ये है, तो कई लोग कहते हैं कि अटूट आस्था है। सनातन संस्कृति की जो पुरानी परिपाटी रही है, जो वैदिक परंपराएं हैं, उसका इस्तेमाल करके वो लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं, उनकी बीमारियों को सही कर रहे हैं। और देखिए, ये विश्वास ही है, ये श्रद्धा ही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग यहाँ दूर दराज के इलाकों से पहुंचते हैं। कोई कोलकाता से आया है, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई केरल से आया है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। दरबार लगा हुआ है जो करौली बाबा के नाम से यहाँ फेमस है। बाबा वो अपनी गद्दी पर विराजमान हैं। आश्रम को भी जरा समझ लें, देख लें। ये बड़ा सा हॉल बना हुआ है आश्रम प्रांगण में। कानपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर ये आश्रम बना हुआ है। करौली बाबा के आश्रम के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर जहाँ पर बाबा बैठते हैं उसके ठीक बगल में ये गुरु जी हैं, राधा रमन जी, उनका मंदिर है। यहाँ पर सामने देखिए, ये शिवलिंग बना हुआ है, शिव के उपासक भी हैं। यहाँ पे बगल में, ठीक बगल में, ये हवन कुंड हर समय प्रज्वलित रहता है। यहाँ पर इस प्रांगण में कामाख्या माँ का मंदिर भी है, उसमें भी लगातार हवन होता रहता है। चूंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो लगातार हवन हो रहा है और ये दावा किया जाता है कि इस हवन में भाग लेने से, हवन में सामग्री की आहुति देने से बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। हम अभी यहाँ पर देख ही रहे थे, कई लोगों से हमने बातचीत भी की। कई जो लोग आए थे, किसी को पैर की दिक्कत है, उठने में बहुत समय लगता था, लेकिन बाबा के दरबार में 2 दिन से हाजिरी लगाई और वो उठने का जो समय है उनका कम हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग, देखिए, कतार लगी हुई है। ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आप कुछ चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। चमत्कार के वीडियो से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन जब बात लाइव चमत्कार की आई तो क्या हुआ, खुद ही देख लीजिए। सब्जी कर देगा, सुधा कर चल चल आप हो गया पागल, इधर पागल।
अभी तुम्हारी बजाय तबीयत ठीक, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए 2 मिनट पकड़े इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल, तलब पागल नहीं है। डॉक्टर ने दावा किया कि बाबा के बाउंसरों ने उनकी जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी सबके सामने है। इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल, तलब पागल नहीं है। बाबा के खिलाफ बिधुनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में इल्जाम भी संगीन लगाए गए हैं। डॉक्टर को पिटवाने, जान से मारने जैसे गंभीर आरोप करौली सरकार पर लगे हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए थाना बिदनू पर धारा 325, धारा 323 और 504 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। बाबा का चमत्कार वाला बिजनेस कितना फैला हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 17 देशों में बाबा के अनुयायी हैं। बाबा ने महज 3 साल में ही करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। आश्रम आने वाले भक्त करौली सरकार को लाखों की भेंट चढ़ाते हैं। करौली सरकार का आश्रम या यूं कहें चमत्कार वाला शोरूम किसी महल से कम नहीं है। कानपुर में भी ये आश्रम करीब 14 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ रोजाना 4000 से 5000 लोग आते हैं, जबकि अमावस्या वाले दिन यही संख्या 20,000 तक पहुंच जाती है। आश्रम की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाए। आश्रम के चारों तरफ गनर तैनात रहते हैं। करौली सरकार के आश्रम की इतनी सिक्योरिटी के बाद अब आश्रम में एंट्री भी आसान नहीं है। बाबा से मिलना है तो जेब भर के जाना, क्योंकि उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। 100 रुपए के रजिस्ट्रेशन के बाद एक एक करके चार्ज बढ़ाते जाएंगे। 100 रुपए का बंधन चार्ज यानी सफेद धागा बांधा जाता है, जिसे हर 3 महीने में रिन्यू कराना होता है। इसके बाद 100 रुपए की 2 अर्जियां दरबार में लगती हैं। साथ ही कम से कम 9 हवन कराने होंगे और हवन की कीमत करीब 3,500 रुपए होगी। हवन किट के लिए भी बकायदा रेट तय है। हर दिन हवन के लिए नई किट, जिसकी कीमत 31,500 रुपए, यानी कुल मिलाकर खर्च 1,50,000 से ऊपर होगा। करौली सरकार के सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर वर्सेस करौली सरकार हो रहा है। सोशल मीडिया पर कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने का दावा किया जा रहा है। बाबा बागेश्वर को लेकर करौली सरकार का कहना है कि वो भ्रष्ट बाबा है, सनातन को भ्रष्ट करने वाला दरबार चला रहा है। सनातन धर्मियों को भ्रष्ट करने वाला सबसे बड़ा दरबार है हिंदू दरबार। घर घर भूत प्रेत घुसेड़ दिए, मैं भूत प्रेत घुसेड़ दिए इस दरबार में। अभी तो सिर्फ और देखिए, करौली सरकार से हमारे सहयोगी राकेश पांडे ने उनके ऊपर लगे आरोपों पर खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपसे। टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हिंदुस्तान में बाबा, धर्मगुरु और उनके चमत्कारों को लेकर चर्चा अक्सर होती रही है। बीच बीच में इस पर विवाद भी हुए। पिछले कुछ समय में बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा बहुत ज्यादा हुई है। इस समय एक और बाबा चर्चा के केंद्र में है और वो है कानपुर के करौली सरकार। चर्चा इनके चमत्कारों की है, लेकिन विवाद एक जुड़ा है नोएडा के डॉक्टर से मारपीट का। नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने आरोप लगाए हैं कि वो बाबा के दरबार में गए थे और वहां पर उनसे मारपीट की गई है। कानपुर के करौली सरकार जी इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबा जी टाइम्स नाउ नव भारत पर। देश के करोड़ों दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी धन्यवाद आप सभी को अभिवादन, नमस्कार। करौली सरकार जी, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये विवाद पूरा क्या है। नोएडा के जो डॉक्टर हैं सिद्धार्थ चौधरी, उन्होंने कहा है कि वो चमत्कार देखने के लिए गए थे आपके पास और इस दौरान चमत्कार नहीं दिखा तो आपके इशारे पर मारपीट की गई है। क्या पूरा विवाद है सर, आपका पक्ष क्या है? देखिए, पहली बात तो इस दरबार में किसी चमत्कार और रहस्य का खंडन किया जाता है। मेरी लिखी गई पुस्तकों में सबसे पहले पढ़ने में यह पत्रकार मित्र सब यहाँ बैठे, सब देख रहे, सब पढ़ रहे, किसी भी प्रकार के रहस्य का, चमत्कार का खंडन करते हैं कि कोई होता नहीं ऐसा कुछ। ये सब जो कुछ होता है नियम से होता है। जो आप नियम नहीं जानते हैं तो आपको लगता है ये रहस्य है। आप होते हुए देखे वैसा आप देखते हैं तो आपको लगता है चमत्कार है। लेकिन हम दिन भर तो दरबार नहीं देखते तो हमें तो कोई रहस्य चमत्कार लगता नहीं है। तो
तो इसलिए तो इस दरबार में कोई रह चमत्कार होता नहीं, और अगर ऐसा ही देखने आए थे तो वो मनता किसी की पूरी नहीं होगी, क्योंकि दरबार तो नियम से चलता है, वैदिक नियमों से, उसका पालन किए बगैर आदमी स्वस्थ होता नहीं। सिंपल बात है। तो कहाँ से चमत्कार दिखाएंगे? हाँ, चमत्कार इनको लगता होगा कि बातें स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं, चले जाए, तो लगता होगा, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया। लेकिन वो तस्वीर हमने भी देखी है बाबा जी, और उस तस्वीर में जो हमने देखा और समझा, मैं चाहूंगा आप उससे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ये कहते हैं कि मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि आप आत्मा से दर्शन साक्षात्कार करवा देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप करिए। फिर आप कुछ बोलते हैं, करते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, फिर इसके बाद विवाद वहां पर शुरू हो जाता है। क्या ये पूरा मसला? मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ, आप वीडियो को फिर से ध्यान से चला लें चैनल पे। इन्होंने मुझसे कहा चमत्कार दिखाई, तो मैंने इनसे कहा कि हाँ बेटा कोई चमत्कार तो होता नहीं, अब नहीं होता है। इन्होंने कहा नहीं दिखाइए, मेरे में से निकालिए, मेरे में से करिए, मेरे में से ये निकालिए, मेरे में से निकालिए। मैंने कहा नहीं होता है, क्यों बात करता हूँ, इसी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो डॉक्टर चल रहा तो दिखाइए, लाइव चल रहा दिखाइए लाइव में। तो ये चैलेंज करने आए थे, झगड़ा करने आए थे हस्ती से कि अपने लिए आए थे, ठीक होने, हम अभी तक यही नहीं स्पष्ट हो पाए हैं। मारपीट किसने की है? ठीक है, उन्होंने मेरे विरुद्ध FIR लिखाई है कि हमने इनके साथ मारपीट की है, ठीक है, गलत किया है, हम कीजिए एक वीडियो आप दिखा दे, मैंने इनको मारा हो, गाली दी हो, अपशब्द बोले हो, संसदीय भाषा में इनको बोली हो, मैंने धक्का दिया हो, चोट पहुंचाई हो, कुछ भी बता दिखा दे। मैं जब नहीं हूं कहीं पर तो मेरे खिलाफ FIR क्यों लिखवाई? नेम जिसने किया हो इनके साथ, इनको उसके खिलाफ दिखाना चाहिए था पहली बार। दूसरी बार मैं कहना चाहूंगा, दरबार में आए तालीम उग्र हो गए, चलो इनके साथ माफ भी लिया जाता है, कोई घटना हुई होगी जहां भी हुई हो, तो एक ये सम्रांत व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कम से कम PCR को, पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे सकते थे। मेरे साथ ऐसी घटना हुई, जो पहले हर आदमी को अधिकार है, हर आदमी इसको यूज करता है, इस सुविधा को गवर्नमेंट ने दे रखी, इन्होंने कोई उपयोग नहीं किया। उसके बाद रास्ते में वापसी में जाने में चौकी साथ ही में रोड किनारे में थाने में कोई सूचना नहीं थी, ना कोई मेडिकल कराया। अचानक से 1 महीने बाद अचानक से प्रकट होते हैं और मेरे विरुद्ध जाकर के सीधे आदेश करा कर FIR करा देते हैं। अब जो FIR करा देते हैं उससे हमको नेम करा दिया उन्होंने। मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा, मुझे 22 नहीं बोले क्या हो गया, बोले ऐसी बात हो गई। मैंने कहा तो ऐसा मामला नहीं है, तो मेरे को तो मीडिया के द्वारा पता लगा। करौली सरकार जी, आपका असली नाम अगर मैं ठीक हूं तो संतोष भदौरिया है? बिल्कुल है, पुराना नाम नहीं है, संन्यास का नाम करौली शंकर है जी, पुराना नाम खत्म हो गया, संतोष भदौरिया। आप पर आरोप है सर कि आपका आपराधिक बैकग्राउंड है। 92 से 95 के बीच हत्या और 7 CLA समेत कई धाराओं में आप पर मुकदमे दर्ज हुए थे। और मुझे ऐसा लगता है वो समय आ गया है कि अब हो चुका है इस तरह की बकवास वाली बातें जो लोग कर रहे हैं मेरे को। तो ये केस नहीं दर्ज हुआ आप पर? अरे श्रीमान जी, आप राजनीति करते हैं, मैंने लिख रखा है। नहीं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। आप बागेश्वर धाम को फ्रॉड कहते हैं, बागेश्वर सरकार को। आप कहते हैं कि 1.5 लाख रुपया कोई लेकर आ जाए, मैं इलाज कर दूंगा। 92 से 95 के बीच आपके ऊपर हत्या और 7 CLA समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस से बचने के लिए आप किसान नेता बन गए। किसानों का नेता बनकर आपने जमीनों पर अवैध कब्जे किए, उस पर आश्रम आपने बनाए। अगर गलत है तो आप इसका खंडन करिए सर। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो बोलिए, आरोप लगा रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं लगातार नहीं बोल रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। जो बातें मैंने कही गलत है तो खंडन करिए। बोलिए, आपका आरोप है ये? आपने जाना है, समझ लिया मेरे ऊपर हत्या और मुकदमे चल रहे हैं, तो बता दीजिए ना कि नहीं मुकदमा है सर, बोल दीजिए कि नहीं है। आपकी ये बातें संज्ञान में रहेंगी, सनद रहेंगी, पुलिस रिकॉर्ड भी सामने रहेगा, चेक करा लेंगे सर। क्या बात है? क्या बात कर रहे हैं? जोशी बात कर रहे हैं, जो चीजें खत्म हो रही है,
जो चीजें खत्म हो गई राजनीति में, तमाम मुकदमे लगते हैं। आज मुकदमा लगा मेरे को फंसी का, फंसी मुकदमा में क्या है? मतलब हत्या का मुकदमा था आप पर? सुन लीजिए, जैसे ये मुकदमा लगा वो तमाम मुकदमे लगते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक संत पर जो चमत्कार का दावा कर दे, जो कहे कि हम गंभीर बीमारियों से ठीक कर देते हैं। 4 अगस्त 1992 को अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या की गई थी और आरोप लगे आप पर, एफआईआर दर्ज हुई आपके नाम पर। जैसे अभी हुई है ना, हमने मारा है, न पीटा है, न गाली दी है। राजनीति में देना भैया, तो राजनीति में सत्ता का विरोध करते, ठीक है, छोटा मोटा राजनीति नहीं करते थे, देश की राजनीति करते थे।